दूध शेक पीते हैं लोग। हाँ, तो शेक तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं दूध को, क्योंकि दूध का जो रस होता है वो मधुर रस होता कि मतलब बनाना शेक नहीं पीना है, चाहिए। नहीं पीना चाहिए। बनाना शेक, पपाया शेक, मैंगो शेक, एवरीथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। हाँ, ये कैंप इस 10th ऑफ द फेब से स्टार्ट हुआ है और ये 16 फेब तक चलेगा। 7 डेज का कैंप है। वक्त मैं हूँ वेदामृता अस्पताल में, जहां पर बाय बाय पेन्स का जो है कैंपेन चल रहा है। अभी डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। तो मैम, नी पेन है जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, नेक पेन है, नी पेन है, तो मतलब ये पेन आज मतलब बढ़ क्यों रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? देखो, नी पेन का तो ये रीज़न है कि हमारा जो खान पान है वो ऐसा हो रखा है अब कि जैसे पहले के ज़माने में गोंद खाते थे हम सर्दियों के अंदर, तो उससे क्या आती थी, जैसे गोंद के अंदर कैल्शियम होता है, घी खाते थे। अब हमने वो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के कारण हमने बिल्कुल कम कर दिया है कि हम नहीं खा पा रहे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, चलो घी रिड्यूस करो, हम कुछ भी नहीं खा रहे, घी कम कर दिया है, गाय का घी कम कर दिया है। दूध भी अब आजकल लोग ऐसे सोचते हैं कि एनिमल प्रोडक्ट्स को नहीं लेना है, तो उसको भी कम कर चुके हैं लोग। तो उसकी वजह से जो शरीर के अंदर वात पित्त कफ जो होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, तो वात बढ़ जाती है, तो शरीर के अंदर रुक्षता आती है। तो जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वो धीरे धीरे, जो नी पेन की जो ग्रीसिंग होती है ना इसके अंदर, वो ग्रीसिंग कम होती है और ये बोन्स पास आती हैं। तो जैसे ही ये रगड़ खाती हैं तो हम इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये पेन इसलिए हो रहा है नी पेन का। अच्छा, जैसे अभी आपने नी पेन बताया, तो पेशेंट आपके पास आते हैं तो कौन सा पेन मतलब आज के टाइम में मतलब कौन से ऐसे पेशेंट है जिनको मतलब पर्टिकुलरली या तो नी पेन ही ज्यादा है, या फिर उनको हेडेक ज्यादा हो रहा है, या उनको बैक पेन ज्यादा है, मतलब कौन से पेशेंट ज्यादा आते हैं? जिनका वेट ज़्यादा है। अच्छा। और जो वो विरुद्ध आहार कर रहे हैं, जैसे कि हमारी डाइट ऐसी रहती है कि दूध केला खाना। अच्छा। और दूध शेक पीते हैं लोग। हाँ, तो शेक तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं दूध को, क्योंकि दूध का जो रस होता है वो मधुर रस होता है। क्योंकि जबकि सबसे ज्यादा तो यूथ तो स्पेशली बनाना शेक ही पीता है। बिल्कुल। हाँ। जिम में जो लोग जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम शेक पी लेते हैं। हाँ। तो वेरियस ऐसी चीज़ों को मिक्स करके वो आहार लेते हैं अपना। लेकिन वो धीरे धीरे जो टॉक्सिन्स होते हैं, ऑक्सीडेंट जो बॉडी के अंदर बिल्डअप होते हैं, वो साथ के साथ उनके मतलब एक तरह से वात पित्त का इम्बैलेंस होंगे और जो जॉइंट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। मतलब आप कह रही हैं कि मतलब बनाना शेक नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। बनाना शेक, पपाया शेक, मैंगो शेक, एवरीथिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। फिर मतलब जैसे किसी को डाइजेशन सही नहीं हो रहा, फिर इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मतलब ये है कि वो संतुलित आहार नहीं ले रहे। संतुलित आहार भी नहीं ले रहे, और दूसरा कारण ये है कि एक विरुद्ध आहार है, एक अजीर्ण। अजीर्ण क्या होता है, आपको पहले का खाना पचा ही नहीं अभी तक। अच्छा। और आप फिर से डाइट ले रहे हो। अच्छा। आप अध्यशन कर रहे हो कि एक के बाद एक बार आप फिर से खाना खा रहे हो। अच्छा। जो हमारी नॉर्मल डाइट इनटेक है वो कैसे होना चाहिए, 8 बजे, फिर 2 बजे, फिर 8 बजे। लेकिन हमारी डाइट क्या है, हम सुबह का डिले, जैसे मोस्टली फीमेल्स को ये अम्लपित्त की जो शिकायत है वो ज़्यादा होती है। जैसे कि बताते हैं कि एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन रहता है, एसिडिटी रहती है। अब वो सुबह क्या करती है, बच्चों को तैयार कर रही हैं, वो अपना पहला ब्रेकफास्ट ले रही है 11 बजे। तो तब तक इतना एसिड बन चुका होता है और फिर उसको कंपनसेट नहीं हो पा रहा। फिर ऊपर से रीहीटेड जो ऑयल है, अब हम एक समोसा भी खा रहे हैं, वो कितनी बार कट चुका है। रीहीटेड ऑयल जितना भी हम लेते हैं उससे ना पित्त बहुत बढ़ता है। तो पित्त बढ़ता है तो वो एसिडिक, हाइपर एसिडिक कंडीशन में चला जाता है। फिर पेशेंट क्या करता है, फटाफट क्या करता है, एलोपैथी में जाता है, ओमेप्राजोल, रैबिप्राजोल, एंटासिड टैबलेट डेली इनटेक करता है। तो डेली इनटेक करता है तो उसमें क्या होता है कि एसिड वो रोक दिया है, सिम्टोमेटिकली रोक दिया हमने। तो फिर उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए तो एसिड चाहिए पेट के अंदर। तो वो प्रॉपर मात्रा में बन नहीं पा रहा, तो इससे फिर से अजीर्ण होगा। तो ये सिम्टम्स बढ़ता जाता है कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि उसके बाद पेशेंट डेली ओमेप्राजोल खाई जा रहा है, एंटासिड ले रहा है। ये होता है बेसिक नेसेसिटी में इंक्लूड हो जाती है वो टैबलेट उनके। बिल्कुल। तो इसको अजीर्ण को दूर करने के लिए हमें उसके डाइजेशन को ठीक करना है पहले। जैसे हमारी जो मेडिकेशन है, हम उसके डाइजेशन को ठीक करते हैं, ना कि जो मतलब अमल, जैसे जब खाना पचता नहीं है तब खट्टी डकारें आती हैं यूजुअली। अगर खाना पचता है तो हमें कुछ नहीं फील होता। तो खाना पचाना है हमें पहले, ताकि वहीं से, क्योंकि सारे ही रोग जो होते हैं हमारी ग्रहणी से स्टार्ट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट होते हैं। चलिए, अब मतलब अगर आप को भी कंधे में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सर में दर्द है, कमर में दर्द है,
तो जो वेदामृता औषधालय में यहाँ पर जो है कैंपेन चला हुआ है, भैया बताएंगे कौन सी तारीख से लेके कब तक जो है ये? हाँ, ये कैंप इस 10th ऑफ द फेब से स्टार्ट हुआ है और ये 16 फेब तक चलेगा। 7 डेज का कैंप है। और इन 7 दिनों में जैसे हम पेशेंट को पहले तो डॉक्टर से मिलवाते हैं, तो उनके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती है, जो ज़रूरी थेरेपीज़ होती हैं, या उनका डाइट चार्ट कैसा हो, उनका मेडिकेशन कैसा हो, फिर उन्हें एक्यूप्रेशर करना है या नहीं करना है, तो ये सारी चीज़, और फिर योग प्राणायाम कौन सा करना है, जो डॉक्टर लिखते हैं तो वो हम सेंट्रलाइज्ड रखते हैं, उसको सेंटर में रख के फिर बाकी थेरेपीज़ का पैकेज सेट करते हैं। तो इन 7 डेज़ में हम हमारे बॉडी के लगभग हर पार्ट को, जो हम कहते हैं ना गाड़ी की सर्विस करवाना, तो ऐसे बॉडी के हर एक पार्ट की सर्विस हो जाती है। और ऐसा भी रहेगा कि मतलब डेली जो चार्जेस होते हैं उसके कंपैरिजन में जो आपका कैंप है वहाँ पर प्राइस में रिडक्शन होगा, कम होंगे, ऐसा भी? बिल्कुल, ये हम अपने जो है 3rd एनुअल डे पर, हमारे हॉस्पिटल का 3rd एनुअल डे है, तो इसके ओकेज़न पे हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। तो डेफिनेटली इसमें हम बहुत ज़्यादा कंसेशन दे रहे हैं। जो नियर अबाउट 9-10,000 के होते हैं वो ट्रीटमेंट हम 2500 में दे रहे हैं। और वैसे मैं बताऊं, अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अच्छे से मैं एक्सप्लेन किया कि अगर हम सिर्फ पथ्य कोई ध्यान रख लें कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस रोग में क्या ज़्यादा लेना है और क्या बिल्कुल नहीं लेना है, और जो आयुर्वेद के अनुसार नियम है, जो उसका पालन करते हैं, उन लोगों के लिए कैंप नहीं है, क्योंकि वो बीमार ही नहीं होंगे। ये जो लोग केयरलेस होते हैं अपनी हेल्थ को लेके, जो बिल्कुल भी केयर नहीं करते, जब कुछ मिल रहा है खा लिया, जितना मिला खा लिया, समय नहीं देखा, विधि नहीं देखी, मात्रा नहीं देखी, तो जो अपने शरीर को बहुत बिगाड़ लेते हैं, ये उन लोगों के लिए कैंप है। टाइमिंग क्या रहेगी? टाइमिंग इसमें हमें 2 आवर्स हर रोज चाहिए होते हैं। नियर अबाउट 2 आवर, 2.5 आवर लग सकते हैं, या किसी का 1.5 आवर में हो जाता है। तो वो 8 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock तक हमें बीच में किसी भी टाइम 2 घंटे वो दे सकते हैं। वो पेशेंट्स के अकॉर्डिंग स्लॉट फिक्स होते हैं। जैसे हमारे पास जितने रूम है, जितने थेरेपिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग ही हम स्लॉट बुक करते हैं। तो वो बारी बारी से पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट लेके चले जाते हैं। तो 2 आवर्स मर्जी के मिल जाते हैं, जो लेना चाहे तो क्या संदेश देना चाहेंगे अपना टोहाना वासियों को, क्षेत्रवासियों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप अपनी गाड़ी को, अपने घर के इंस्ट्रूमेंट्स को, आपका लैपटॉप है, आपके एसी है, उसकी भी आप रेगुलर 6 मंथ में सफाई करवाते हैं, अपनी गाड़ी की भी सर्विस कराते हैं, अपने आप जो भी आपके होम अप्लायंसेस हैं उन सब की आप अलग अलग तरह से केयर करते हैं, उनके चमकाते रहते हैं। तो ऐसे हमारा शरीर भी एक मशीन है, इसका भी ध्यान रखें। अगर आप 6 महीने में एक बार फुल पैकेज ले लेते हैं, 7 डेज का, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर लेते हैं, तो आपको किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप प्रकृति की ओर जैसे जैसे लौट कर आएंगे, वैसे वैसे आप पाएंगे कि हमें अब जीवन जीने का आनंद आ रहा है। ये चीज़। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। मोनिका सैनी की तरफ से आप सभी को राम राम।